हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव के प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी, लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे, क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियां गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफीटी का दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टीफीटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टीफीटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी अर्थ देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है, लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टीपीटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टीपीटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। टीपीटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। और कहानी की शुरुआत। कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टीफीटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टीफीटी का दिल चोरी होना। कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टीफीटी ने जीवन को जन्म देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टीफीटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मोई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियां नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टीपीटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती हैं और उसे बताती हैं कि वह खुद समुद्र द्वारा चुनी गई है।
मुआना का निर्णय और यात्रा की शुरुआत। अपनी दादी की मौत के बाद मुआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य है कि वह मोई को ढूंढे और उसे टीपीटी का दिल वापस करने के लिए मनाए। मोई से मुकाबला। मुआना मोई के एक द्वीप पर पाती है। शुरुआत में मोई मदद करने से इनकार करती है। वह खुद को महान और ताकतवर मानता है और उसे मुआना की क्षमता पर शक होता है, लेकिन मुआना अपने दृढ़ निश्चय और समुद्र के समर्थन से उसे मदद के लिए तैयार कर लेती है। खतरों और चुनौतियों का सामना। मुआना को मोई मिलकर समुद्र के कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ककमोरा के साथ लड़ाई। ककमोरा नाम के एक छोटे नारियल जैसे समुद्र डाकू टीपीटी का दिल चुराने की कोशिश करते हैं। मुआना और मोई उन्हें हराकर दिल बचा लेते हैं। लालोटाई की यात्रा। वे लालोटाई नाम के एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें मोई की जादुई हुक लेने के लिए राक्षस तमाटोआ से लड़ना पड़ता है। मोई अपने पुराने गांव और असफलताओं की वजह से निराश हो जाती है। वह बार बार मुआना से कहना कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन मुआना उसे प्रेरित करती है और खुद भी सीखती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार दोनों टीपीटी की ओर बढ़ते हैं। वहां उनका सामना ज्वालामुखी राक्षस ते का से होता है। मोई अपनी जादुई हुक का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। मुआना को समझ आता है कि ते का ही वास्तव में टीपीटी है, लेकिन उसका दिल चोरी हो जाने के कारण वह राक्षस बन गई है। मुआना हिम्मत से तेका के पास जाती है और टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। दिल वापस मिलते ही टीपीटी फिर से प्रकृति की सुंदर और शांत देवी में बदल जाती है। वह पृथ्वी को जीवन और हरियाली से भर देती है। मोई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और टीपीटी उसे उसकी जादुई हुक वापस दे देती है। मुआना अपने द्वीप लौटती है, जहां उसका गांव उसका स्वागत करता है। वह अपने लोगों को समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा उसके पूर्वज किया करते थे। कहानी का संदेश। आत्मविश्वास और साहस। मुआना ने दिखाया कि अपने डर को पार करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। यह कहानी सिखाता है कि हमें प्रकृति को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी। मुआना ने यह भी दिखाया है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। कास्ट। मुआना कहानी की मुख्य नायिका वह मोटोनुई द्वीप के चीफ बेटी है, जो अपने लोगों की मदद के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलती है। वह साहसी, दयालु और जिद्दी है। मौई मौई एक आर्य देवता डेमीगॉड जो मजाकिया, शरारती और शक्तिशाली है। वह अपनी जादुई हुक का उपयोग करके कई चमत्कार कर सकता है। मौई ने टीपीटी का दिल चुराया था, लेकिन बाद में मुआना के साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधारता है। आवाज देने वाला कलाकार ड्वेन द रॉक जॉनसन और ताला ग्रैमा ताला मुआना की दादी और उसकी प्रेरणा। ताला मुआना की तरह समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है और उसे टीपीटी का दिल लौटाने के मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपनी अनोखी और समझदार सोच के लिए जानी जाती है।
सीना मुआना की माँ, वह प्यार और दुलार से भरी है और अपनी बेटी का समर्थन करती है। वह मुआना को समझने की कोशिश करती है लेकिन अपने पति के विचारों का सम्मान करती है। तामाटोआ तामाटोआ लालोटाई में रहने वाला एक बड़ा और चमत्कार केकड़ा। वह हर चमत्कार चीज से प्यार करता है और मूवी की जादुई हुक और अपने पास रखना चाहता है। वह फिल्म में एक मजेदार लेकिन डरावना विलेन है। तेका एक गुस्से वाला ज्वालामुखी राक्षस जो असल में देवी टीफिटी का अंधकारमय रूप है। उसका दिल चुराए जाने के बाद वह विनाशकारी राक्षस बन गई है। मुआना मुआना का कास्ट आलिया क्रावाल्लो के द्वारा किया गया है और मूवी ड्वेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। ताला यानी दादी राहेल हाउस के द्वारा किया गया है। चीफ टुई यानी पिता मुआना के पिता टेमुएरा मॉरिसन के द्वारा किया गया है। और सीना यानी कि मुआना की माँ निकोल शेरजिंगर के द्वारा किया गया है। एंड तामाटोआ यानी केकड़ा जो होता है वो जेमेन क्लेमेंट के द्वारा किया गया है। एंड ये मूवी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है। मुआना डिज्नी फिल्म इसलिए यह डिज्नी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे भी मिल जाएगा। मुआना को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर लिया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म HD और 4K विकल्पों में उपलब्ध है और यूट्यूब मूवीज़ पे आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। गूगल प्ले मूवीज़ पे भी मिल सकता है। एप्पल टीवी और आईट्यून्स पे भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय के लिए मुआना नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थी लेकिन अब ये आमतौर पर डिज्नी प्लस पर सीक्वल है। भाषा और डबिंग विकल्प मुआना को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में डब किया गया है। डिज्नी प्लस या अन्य प्लेटफॉर्म पर इससे आपकी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मौजूद है। हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव के प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियाँ गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफिटी का दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टीफिटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टीफिटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी अर्थ देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह
मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्र समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टीपीटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टीपीटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। टीपीटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। और कहानी की शुरुआत। कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टीफिटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टीफिटी का दिल चोरी होना। कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टीफिटी ने जीवन को जन्म देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टीफिटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मोई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियाँ नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टीपीटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती हैं और उसे बताती हैं कि वह खुद समुद्र द्वारा चुनी गई है। मुआना का निर्णय और यात्रा की शुरुआत। अपनी दादी की मौत के बाद मुआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य है कि वह मोई को ढूंढे और उसे टीपीटी का दिल वापस करने के लिए मनाए। मोई से मुकाबला। मुआना मोई के एक द्वीप पर पाती है। शुरुआत में मोई मदद करने से इनकार करती है। वह खुद को महान और ताकतवर मानता है और उसे मुआना की क्षमता पर शक होता है, लेकिन मुआना अपने दृढ़ निश्चय और समुद्र के समर्थन से उसे मदद के लिए तैयार कर लेती है। खतरों और चुनौतियों का सामना। मुआना को मोई मिलकर समुद्र के कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ककमोरा के साथ लड़ाई। ककमोरा नाम के एक छोटे नारियल जैसे समुद्र डाकू टीपीटी का दिल चुराने की कोशिश करते हैं। मुआना और मोई उन्हें हराकर दिल बचा लेते हैं। लालोटाई की यात्रा। वे लालोटाई नाम के एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें मोई की जादुई हुक लेने के लिए राक्षस तमाटोआ से लड़ना पड़ता है। मूवी अपने पुराने गांव और असफलताओं की वजह से निराश हो जाती है। वह बार बार मुआना से कहना कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन मुआना उसे प्रेरित करती है और खुद भी सीखती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार दोनों
टीपीटी की ओर बढ़ते हैं, वहां उनका सामना ज्वालामुखी राक्षस ते का से होता है। मवई अपनी जादुई हुक का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। मुआना को समझ आता है कि ते का ही वास्तव में टिफिटी है, लेकिन उसका दिल चोरी हो जाने के कारण वह राक्षस बन गई है। मुआना हिम्मत से तेका के पास जाती है और टिफिटी का दिल उसे लौटा देती है। दिल वापस मिलते ही टिफिटी फिर से प्रकृति की सुंदर और शांत देवी में बदल जाती है। वह पृथ्वी को जीवन और हरियाली से भर देती है। मोई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और टीपीटी उसे उसकी जादुई हुक वापस दे देती है। मुआना अपने द्वीप लौटती है, जहां उसका गांव उसका स्वागत करता है। वह अपने लोगों को समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा उसके पूर्वज किया करते थे। कहानी का संदेश आत्मविश्वास और साहस। मुआना ने दिखाया कि अपने डर को पार करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। यह कहानी सिखाता है कि हमें प्रकृति को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी। मुआना ने यह भी दिखाया है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। कास्ट। मुआना कहानी की मुख्य नायिका वह मोटोनुई द्वीप के चीफ बेटी है, जो अपने लोगों की मदद के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलती है। वह साहसी, दयालु और जिद्दी है। मौई मौई एक आर्य देवता डेमीगॉड जो मजाकिया, शरारती और शक्तिशाली है। वह अपनी जादुई हुक का उपयोग करके कई चमत्कार कर सकता है। मौई ने टीपीटी का दिल चुराया था, लेकिन बाद में मुआना के साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधारता है। आवाज देने वाला कलाकार ड्वेन द रॉक जॉनसन और ताला ग्रैमा ताला मुआना की दादी और उसकी प्रेरणा। ताला मुआना की तरह समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है और उसे टीपीटी का दिल लौटाने के मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपनी अनोखी और समझदार सोच के लिए जानी जाती है। सीना मुआना की माँ। वह प्यार और दुलार से भरी है और अपनी बेटी का समर्थन करती है। वह मुआना को समझने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पति के विचारों का सम्मान करती है। तामाटोआ तामाटोआ लालोटाई में रहने वाला एक बड़ा और चमत्कार केकड़ा। वह हर चमत्कार चीज से प्यार करता है और मोई की जादुई हुक और अपने पास रखना चाहता है। वह फिल्म में एक मजेदार लेकिन डरावना विलेन है। तेका एक गुस्से वाला ज्वालामुखी राक्षस जो असल में देवी टीपीटी का अंधकारमय रूप है। उसका दिल चुराए जाने के बाद वह विनाशकारी राक्षस बन गई है। मुआना मुआना का कास्ट आलिया क्रावाल्लो के द्वारा किया गया है और मोई ड्वेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। ताला यानी दादी राहेल हाउस के द्वारा किया गया है। चीफ टुई यानी पिता मुआना के पिता टेमुएरा मॉरिसन के द्वारा किया गया है। और सीना यानी कि मुआना की माँ निकोल शेरजिंगर के द्वारा किया गया है। एंड तामाटोआ यानी केकड़ा जो होता है वो जेमेन क्लेमेंट के द्वारा किया गया है।
एंड ये मूवी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है। मुआना डिज्नी फिल्म, इसलिए यह डिज्नी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे भी मिल जाएगा। मुआना को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर लिया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म एच डी और 4K विकल्पों में उपलब्ध है। और यूट्यूब मूवीज़ पे आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। गूगल प्ले मूवीज़ पे भी मिल सकता है। एप्पल टीवी और आईट्यून्स पे भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय के लिए मुआना नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थी, लेकिन अब ये आमतौर पर डिज्नी प्लस पर एक सीक्वल है। भाषा और डबिंग विकल्प, मुआना को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में डब किया गया है। डिज्नी प्लस या अन्य प्लेटफॉर्म पर इससे आपकी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मौजूद है। हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव के प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी, लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियां गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफिटी का दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टीफिटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टीफिटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी अर्थ देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है, लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टीफिटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टीफिटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। टीपीटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। और कहानी की शुरुआत, कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टीफिटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टीफिटी का दिल चोरी होना, कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टीफिटी ने जीवन को जन्म
देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टीफिटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मोई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियां नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टीपीटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती हैं और उसे बताती हैं कि वह खुद समुद्र द्वारा चुनी गई है। मुआना का निर्णय और यात्रा की शुरुआत। अपनी दादी की मौत के बाद मुआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य है कि वह मोई को ढूंढे और उसे टीपीटी का दिल वापस करने के लिए मनाए। मोई से मुकाबला। मुआना मोई के एक द्वीप पर पाती है। शुरुआत में मोई मदद करने से इनकार करती है। वह खुद को महान और ताकतवर मानता है और उसे मुआना की क्षमता पर शक होता है, लेकिन मुआना अपने दृढ़ निश्चय और समुद्र के समर्थन से उसे मदद के लिए तैयार कर लेती है। खतरों और चुनौतियों का सामना। मुआना को मोई मिलकर समुद्र के कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ककमोरा के साथ लड़ाई। ककमोरा नाम के एक छोटे नारियल जैसे समुद्र डाकू टीपीटी का दिल चुराने की कोशिश करते हैं। मुआना और मोई उन्हें हराकर दिल बचा लेते हैं। लालोटाई की यात्रा। वे लालोटाई नाम के एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें मोई की जादुई हुक लेने के लिए राक्षस तमाटोआ से लड़ना पड़ता है। मोई अपने पुराने गांव और असफलताओं की वजह से निराश हो जाती है। वह बार बार मुआना से कहना कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन मुआना उसे प्रेरित करती है और खुद भी सीखती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार दोनों टीपीटी की ओर बढ़ते हैं। वहां उनका सामना ज्वालामुखी राक्षस ते का से होता है। मोई अपनी जादुई हुक का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। मुआना को समझ आता है कि ते का ही वास्तव में टीपीटी है, लेकिन उसका दिल चोरी हो जाने के कारण वह राक्षस बन गई है। मुआना हिम्मत से तेका के पास जाती है और टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। दिल वापस मिलते ही टीपीटी फिर से प्रकृति की सुंदर और शांत देवी में बदल जाती है। वह पृथ्वी को जीवन और हरियाली से भर देती है। मोई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और टीपीटी उसे उसकी जादुई हुक वापस दे देती है। मुआना अपने द्वीप लौटती है, जहां उसका गांव उसका स्वागत करता है। वह अपने लोगों को समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा उसके पूर्वज किया करते थे। कहानी का संदेश। आत्मविश्वास और साहस। मुआना ने दिखाया कि अपने डर को पार करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। यह कहानी सिखाता है कि हमें प्रकृति को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी। मुआना ने यह भी दिखाया है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे।
कास्ट मुआना मुआना कहानी की मुख्य नायिका वह मोटोनुई द्वीप के चीफ बेटी है जो अपने लोगों की मदद के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलती है। वह साहसी, दयालु और जिद्दी है। मौई मौई एक अर्ध देवता डेमीगॉड जो मजाकिया, शरारती और शक्तिशाली है। वह अपनी जादुई हुक का उपयोग करके कई चमत्कार कर सकता है। मौई ने टीफिटी का दिल चुराया था, लेकिन बाद में मुआना के साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधारता है। आवाज देने वाला कलाकार ड्वेन द रॉक जॉनसन और ताला ग्रैमा ताला मुआना की दादी और उसकी प्रेरणा। ताला मुआना की तरह समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है और उसे टीपीटी का दिल लौटाने के मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपनी अनोखी और समझदार सोच के लिए जानी जाती है। सीना मुआना की माँ। वह प्यार और दुलार से भरी है और अपनी बेटी का समर्थन करती है। वह मुआना को समझने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पति के विचारों का सम्मान करती है। तामाटोआ तामाटोआ लालोटाई में रहने वाला एक बड़ा और चमत्कार केकड़ा। वह हर चमत्कार चीज से प्यार करता है और मूवी की जादुई हुक और अपने पास रखना चाहता है। वह फिल्म में एक मजेदार लेकिन डरावना विलेन है। तेका एक गुस्से वाला ज्वालामुखी राक्षस जो असल में देवी टीफिटी का अंधकारमय रूप है। उसका दिल चुराए जाने के बाद वह विनाशकारी राक्षस बन गई है। मुआना मुआना का कास्ट आलिया क्रावाल्लो के द्वारा किया गया है और मौई ड्वेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। ताला यानी दादी राहेल हाउस के द्वारा किया गया है। चीफ टुई यानी पिता मुआना के पिता टेमुएरा मॉरिसन के द्वारा किया गया है। और सीना यानी कि मुआना की माँ निकोल शेरजिंगर के द्वारा किया गया है। एंड तामाटोआ यानी केकड़ा जो होता है वो जेमेन क्लेमेंट के द्वारा किया गया है। एंड ये मूवी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है। मुआना डिज्नी फिल्म इसलिए यह डिज्नी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे भी मिल जाएगा। मुआना को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर लिया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म HD और 4K विकल्पों में उपलब्ध है। और यूट्यूब मूवीज़ पे आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। गूगल प्ले मूवीज़ पे भी मिल सकता है। एप्पल TV और iTunes पे भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय के लिए मुआना नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थी, लेकिन अब ये आमतौर पर डिज्नी प्लस पर एक सीक्वल है। भाषा और डबिंग विकल्प मुआना को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में डब किया गया है। डिज्नी प्लस या अन्य प्लेटफॉर्म पर इससे आपकी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मौजूद है। हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म, खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और
गांव की प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी, लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियां गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफिटी का दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टीफिटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टीफिटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी अर्थ देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है, लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टीफिटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टीफिटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टीफिटी का दिल उसे लौटा देती है। टीफिटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। कहानी की शुरुआत। कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टीफिटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टीफिटी का दिल चोरी होना। कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टीफिटी ने जीवन को जन्म देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टीफिटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मोई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियां नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टीफिटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती हैं और उसे बताती हैं कि वह खुद समुद्र द्वारा चुनी गई है। मुआना का निर्णय और यात्रा की शुरुआत। अपनी दादी की मौत के बाद मुआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य है कि वह मोई को ढूंढे और उसे टीपीटी का दिल वापस करने के लिए मनाए। मोई से मुकाबला। मुआना मोई के एक द्वीप पर पाती है। शुरुआत में मोई मदद करने से इनकार करती है। वह खुद को महान और ताकतवर मानता है और
उसे मुआना की क्षमता पर शक होता है, लेकिन मुआना अपने दृढ़ निश्चय और समुद्र के समर्थन से उसे मदद के लिए तैयार कर लेती है। खतरों और चुनौतियों का सामना। मुआना को मोई मिलकर समुद्र के कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ककमोरा के साथ लड़ाई। ककमोरा नाम के एक छोटे नारियल जैसे समुद्र डाकू टीपीटी का दिल चुराने की कोशिश करते हैं। मुआना और मोई उन्हें हराकर दिल बचा लेते हैं। लालोटाई की यात्रा। वे लालोटाई नाम के एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें मोई की जादुई हुक लेने के लिए राक्षस तामाटोआ से लड़ना पड़ता है। मोई अपने पुराने गांव और असफलताओं की वजह से निराश हो जाती है। वह बार बार मुआना से कहना कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन मुआना उसे प्रेरित करती है और खुद भी सीखती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार दोनों टीपीटी की ओर बढ़ते हैं, वहां उनका सामना ज्वालामुखी राक्षस ते का से होता है। मोई अपनी जादुई हुक का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। मुआना को समझ आता है कि ते का ही वास्तव में टीपीटी है, लेकिन उसका दिल चोरी हो जाने के कारण वह राक्षस बन गई है। मुआना हिम्मत से तेका के पास जाती है और टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। दिल वापस मिलते ही टीपीटी फिर से प्रकृति की सुंदर और शांत देवी में बदल जाती है। वह पृथ्वी को जीवन और हरियाली से भर देती है। मोई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और टीपीटी उसे उसकी जादुई हुक वापस दे देती है। मुआना अपने द्वीप लौटती है, जहां उसका गांव उसका स्वागत करता है। वह अपने लोगों को समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा उसके पूर्वज किया करते थे। कहानी का संदेश। आत्मविश्वास और साहस। मुआना ने दिखाया कि अपने डर को पार करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। यह कहानी सिखाता है कि हमें प्रकृति को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी। मुआना ने यह भी दिखाया है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। कास्ट। मुआना कहानी की मुख्य नायिका वह मोटोनुई द्वीप की चीफ बेटी है, जो अपने लोगों की मदद के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलती है। वह साहसी, दयालु और जिद्दी है। मोई एक अर्ध देवता डेमीगॉड जो मजाकिया, शरारती और शक्तिशाली है। वह अपनी जादुई हुक का उपयोग करके कई चमत्कार कर सकता है। मोई ने टीपीटी का दिल चुराया था, लेकिन बाद में मुआना के साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधारता है। आवाज देने वाला कलाकार ड्वेन द रॉक जॉनसन और ताला ग्रैमा ताला मुआना की दादी और उसकी प्रेरणा। ताला मुआना की तरह समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है और उसे टीपीटी का दिल लौटाने के मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपनी अनोखी और समझदार सोच के लिए जानी जाती है। सीना मुआना की माँ। वह प्यार और दुलार से भरी है और अपनी बेटी का समर्थन करती है। वह मुआना को समझने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पति के विचारों का सम्मान करती है। तामाटोआ। तामाटोआ लालोटाई में रहने वाला एक बड़ा और चमत्कार केकड़ा। वह हर चमत्कार चीज से प्यार करता है
और मूवी की जादुई हुक और अपने पास रखना चाहता है। वह फिल्म में एक मजेदार लेकिन डरावना विलेन है। ते का एक गुस्से वाला ज्वालामुखी राक्षस जो असल में देवी टीपीटी का अंधकारमय रूप है। उसका दिल चुराए जाने के बाद वह विनाशकारी राक्षस बन गई है। मुआना मुआना का कास्ट आलिया क्रावाल्लो के द्वारा किया गया है और मूवी ड्वेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। ताला यानी दादी राहेल हाउस के द्वारा किया गया है। चीफ टुई यानी पिता मुआना के पिता टेमुएरा मॉरिसन के द्वारा किया गया है। और सीना यानी कि मुआना की माँ निकोल शेरजिंगर के द्वारा किया गया है। एंड तामाटोआ यानी केकड़ा जो होता है वो जेमेन क्लेमेंट के द्वारा किया गया है। एंड ये मूवी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है। मुआना डिज्नी फिल्म इसलिए यह डिज्नी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे भी मिल जाएगा। मुआना को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर लिया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म HD और 4K विकल्पों में उपलब्ध है। और यूट्यूब मूवीज़ पे आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। गूगल प्ले मूवीज़ पे भी मिल सकता है। एप्पल टीवी और आईट्यून्स पे भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय के लिए मुआना नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थी, लेकिन अब ये आमतौर पर डिज्नी प्लस पर एक सीक्वल है। भाषा और डबिंग विकल्प मुआना को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में डब किया गया है। डिज्नी प्लस या अन्य प्लेटफॉर्म पर इससे आपकी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मौजूद है। हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव के प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी, लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियां गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफीटी का दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टीफीटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टीफीटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है, लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टीपीटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टीपीटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टीपीटी का दिल
उसे लौटा देती है। टीफिटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। और कहानी की शुरुआत। कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टीफिटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टीफिटी का दिल चोरी होना। कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टीफिटी ने जीवन को जन्म देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टीफिटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मोई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियाँ नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टीफिटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती हैं और उसे बताती हैं कि वह खुद समुद्र द्वारा चुनी गई है। मुआना का निर्णय और यात्रा की शुरुआत। अपनी दादी की मौत के बाद मुआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य है कि वह मोई को ढूंढे और उसे टीपीटी का दिल वापस करने के लिए मनाए। मोई से मुकाबला। मुआना मोई के एक द्वीप पर पाती है। शुरुआत में मोई मदद करने से इनकार करती है। वह खुद को महान और ताकतवर मानता है और उसे मुआना की क्षमता पर शक होता है, लेकिन मुआना अपने दृढ़ निश्चय और समुद्र के समर्थन से उसे मदद के लिए तैयार कर लेती है। खतरों और चुनौतियों का सामना। मुआना को मोई मिलकर समुद्र के कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ककमोरा के साथ लड़ाई। ककमोरा नाम के एक छोटे नारियल जैसे समुद्र डाकू टीपीटी का दिल चुराने की कोशिश करते हैं। मुआना और मोई उन्हें हराकर दिल बचा लेते हैं। लालोटाई की यात्रा। वे लालोटाई नाम के एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें मोई की जादुई हुक लेने के लिए राक्षस तमाटोआ से लड़ना पड़ता है। मूवी अपने पुराने गांव और असफलताओं की वजह से निराश हो जाती है। वह बार बार मुआना से कहना कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन मुआना उसे प्रेरित करती है और खुद भी सीखती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार दोनों टीपीटी की ओर बढ़ते हैं, वहां उनका सामना ज्वालामुखी राक्षस ते का से होता है। मोई अपनी जादुई हुक का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। मुआना को समझ आता है कि ते का ही वास्तव में टीपीटी है, लेकिन उसका दिल चोरी हो जाने के कारण वह राक्षस बन गई है। मुआना हिम्मत से तेका के पास जाती है और
टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। दिल वापस मिलते ही टीपीटी फिर से प्रकृति की सुंदर और शांत देवी में बदल जाती है। वह पृथ्वी को जीवन और हरियाली से भर देती है। मोई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और टीपीटी उसे उसकी जादुई हुक वापस दे देती है। मुआना अपने द्वीप लौटती है जहाँ उसका गांव उसका स्वागत करता है। वह अपने लोगों को समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा उसके पूर्वज किया करते थे। कहानी का संदेश आत्मविश्वास और साहस। मुआना ने दिखाया कि अपने डर को पार करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। यह कहानी सिखाता है कि हमें प्रकृति को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी। मुआना ने यह भी दिखाया है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। कास्ट। मुआना कहानी की मुख्य नायिका वह मोटोनुई द्वीप के चीफ बेटी है जो अपने लोगों की मदद के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलती है। वह साहसी, दयालु और जिद्दी है। मौई मौई एक आर्य देवता डेमीगॉड जो मजाकिया, शरारती और शक्तिशाली है। वह अपनी जादुई हुक का उपयोग करके कई चमत्कार कर सकता है। मौई ने टीपीटी का दिल चुराया था, लेकिन बाद में मुआना के साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधारता है। आवाज देने वाला कलाकार ड्वेन द रॉक जॉनसन और ताला ग्रैमा ताला मुआना की दादी और उसकी प्रेरणा। ताला मुआना की तरह समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है और उसे टीपीटी का दिल लौटाने के मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपनी अनोखी और समझदार सोच के लिए जानी जाती है। सीना मुआना की माँ। वह प्यार और दुलार से भरी है और अपनी बेटी का समर्थन करती है। वह मुआना को समझने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पति के विचारों का सम्मान करती है। तामाटोआ तामाटोआ लालोटाई में रहने वाला एक बड़ा और चमत्कार केकड़ा। वह हर चमत्कार चीज से प्यार करता है और मोई की जादुई हुक और अपने पास रखना चाहता है। वह फिल्म में एक मजेदार लेकिन डरावना विलेन है। तेका एक गुस्से वाला ज्वालामुखी राक्षस जो असल में देवी टीपीटी का अंधकारमय रूप है। उसका दिल चुराए जाने के बाद वह विनाशकारी राक्षस बन गई है। मुआना मुआना का कास्ट आलिया क्रावाल्लो के द्वारा किया गया है और मोई ड्वेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। ताला यानी दादी राहेल हाउस के द्वारा किया गया है। चीफ टुई यानी पिता मुआना के पिता टेमुएरा मॉरिसन के द्वारा किया गया है। और सीना यानी कि मुआना की माँ निकोल शेरजिंगर के द्वारा किया गया है। एंड तामाटोआ यानी केकड़ा जो होता है वो जेमेन क्लेमेंट के द्वारा किया गया है। एंड ये मूवी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है। मुआना डिज्नी फिल्म इसलिए यह डिज्नी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे भी मिल जाएगा। मुआना को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर लिया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म HD और 4K विकल्पों में उपलब्ध है और यूट्यूब मूवीज़
यूट्यूब मूवीज़ पे आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। गूगल प्ले मूवीज़ पे भी मिल सकता है। एप्पल टीवी और आईट्यून्स पे भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय के लिए मुआना नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थी, लेकिन अब ये आमतौर पर डिज्नी प्लस पर एक सीक्वल है। भाषा और डबिंग विकल्प। मुआना को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में डब किया गया है। डिज्नी प्लस या अन्य प्लेटफॉर्म पर इसे आपकी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मौजूद है। हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म, खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव के प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी, लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे, क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियाँ गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफिटी का दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टीफिटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टीफिटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी अर्थ देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है, लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टीफिटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टीफिटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टीफिटी का दिल उसे लौटा देती है। टीफिटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। और कहानी की शुरुआत। कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टीफिटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टीफिटी का दिल चोरी होना। कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टीफिटी ने जीवन को जन्म देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टीफिटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है
मोई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई आ, खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियां नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टीपीटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी दादी उसे प्रेरित करती हैं और उसे बताती हैं कि वह खुद समुद्र द्वारा चुनी गई है। मुआना का निर्णय और यात्रा की शुरुआत। अपनी दादी की मौत के बाद मुआना एक पुरानी नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। उसका लक्ष्य है कि वह मोई को ढूंढे और उसे टीपीटी का दिल वापस करने के लिए मनाए। मोई से मुकाबला। मुआना मोई के एक द्वीप पर पाती है। शुरुआत में मोई मदद करने से इनकार करती है। वह खुद को महान और ताकतवर मानता है और उसे मुआना की क्षमता पर शक होता है, लेकिन मुआना अपने दृढ़ निश्चय और समुद्र के समर्थन से उसे मदद के लिए तैयार कर लेती है। खतरों और चुनौतियों का सामना। मुआना को मोई मिलकर समुद्र के कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। ककमोरा के साथ लड़ाई। ककमोरा नाम के एक छोटे नारियल जैसे समुद्र डाकू टीपीटी का दिल चुराने की कोशिश करते हैं। मुआना और मोई उन्हें हराकर दिल बचा लेते हैं। लालोटाई की यात्रा। वे लालोटाई नाम के एक अंधेरी गुफा में जाते हैं जहां उन्हें मोई की जादुई हुक लेने के लिए राक्षस तामाटोआ से लड़ना पड़ता है। मोई अपने पुराने गांव और असफलताओं की वजह से निराश हो जाती है। वह बार बार मुआना से कहना कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन मुआना उसे प्रेरित करती है और खुद भी सीखती है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार दोनों टीपीटी की ओर बढ़ते हैं। वहां उनका सामना ज्वालामुखी राक्षस ते का से होता है। मोई अपनी जादुई हुक का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है। मुआना को समझ आता है कि ते का ही वास्तव में टीपीटी है, लेकिन उसका दिल चोरी हो जाने के कारण वह राक्षस बन गई है। मुआना हिम्मत से तेका के पास जाती है और टीपीटी का दिल उसे लौटा देती है। दिल वापस मिलते ही टीपीटी फिर से प्रकृति की सुंदर और शांत देवी में बदल जाती है। वह पृथ्वी को जीवन और हरियाली से भर देती है। मोई अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और टीपीटी उसे उसकी जादुई हुक वापस दे देती है। मुआना अपने द्वीप लौटती है जहां उसका गांव उसका स्वागत करता है। वह अपने लोगों को समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा उसके पूर्वज किया करते थे। कहानी का संदेश। आत्मविश्वास और साहस। मुआना ने दिखाया कि अपने डर को पार करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। प्रकृति का सम्मान। यह कहानी सिखाता है कि हमें प्रकृति को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। नेतृत्व और जिम्मेदारी। मुआना ने यह भी दिखाया है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। कास्ट। मुआना कहानी की मुख्य नायिका। वह मोटोनुई द्वीप के चीफ बेटी है जो अपने लोगों की मदद के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलती है। वह साहसी, दयालु और जिद्दी है। मोई एक अर्ध देवता डेमीगॉड जो मजाकिया, शरारती और शक्तिशाली है।
वह अपनी जादुई हुक का उपयोग करके कई चमत्कार कर सकता है। मौई ने टिफिटी का दिल चुराया था, लेकिन बाद में मुआना के साथ मिलकर अपनी गलतियां सुधारता है। आवाज देने वाला कलाकार ड्वेन द रॉक जॉनसन और ताला ग्रैमा ताला मुआना की दादी और उसकी प्रेरणा। ताला मुआना की तरह समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई है और उसे टीपीटी का दिल लौटाने के मिशन के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अपनी अनोखी और समझदार सोच के लिए जानी जाती है। सीना मुआना की माँ, वह प्यार और दुलार से भरी है और अपनी बेटी का समर्थन करती है। वह मुआना को समझने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पति के विचारों का सम्मान करती है। तामाटोआ तामाटोआ लालोटाई में रहने वाला एक बड़ा और चमत्कार केकड़ा। वह हर चमत्कार चीज से प्यार करता है और मूवी की जादुई हुक और अपने पास रखना चाहता है। वह फिल्म में एक मजेदार लेकिन डरावना विलेन है। तेका एक गुस्से वाला ज्वालामुखी राक्षस जो असल में देवी टिफिटी का अंधकारमय रूप है। उसका दिल चुराए जाने के बाद वह विनाशकारी राक्षस बन गई है। मुआना मुआना का कास्ट आलिया क्रावाल्लो के द्वारा किया गया है और मोई ड्वेन जॉनसन के द्वारा किया गया है। ताला यानी दादी राहेल हाउस के द्वारा किया गया है। चीफ टुई यानी पिता मुआना के पिता टेमुएरा मॉरिसन के द्वारा किया गया है। और सीना यानी कि मुआना की माँ निकोल शेरजिंगर के द्वारा किया गया है। एंड तामाटोआ यानी केकड़ा जो होता है वो जेमेन क्लेमेंट के द्वारा किया गया है। एंड ये मूवी हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बेसिकली ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है। मुआना डिज्नी फिल्म इसलिए यह डिज्नी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे भी मिल जाएगा। मुआना को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर लिया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। प्लेटफॉर्म HD और 4K विकल्पों में उपलब्ध है। और यूट्यूब मूवीज़ पे आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं। गूगल प्ले मूवीज़ पे भी मिल सकता है। एप्पल TV और iTunes पे भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय के लिए मुआना नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थी, लेकिन अब ये आमतौर पर डिज्नी प्लस पर सीक्वल है। भाषा और डबिंग विकल्प मुआना को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में डब किया गया है। डिज्नी प्लस या अन्य प्लेटफॉर्म पर इससे आपकी पसंदीदा भाषा में देखने का विकल्प मौजूद है। हेलो दोस्तों, आज हम मुआना मूवी की कहानी आपको बताएंगे। मुआना की कहानी एक सहायक और प्रेरणादायक कहानी है जो खत्म खोज, हिम्मत और अपने लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। इसे सरल हिंदी में समझाया जा सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर द्वीप मोटोनुई पर मुआना नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव के प्रमुख चीफ बनने वाली थी। मुआना हमेशा समुद्र की ओर आकर्षित रहती थी, लेकिन उसके पिता उसे समुद्र से दूर रहने के लिए कहते थे क्योंकि समुद्र खतरनाक था। समस्या तब शुरू होती है जब उसकी धरती पर फसलें सूखने लगती है और मछलियां गायब हो जाती हैं। मुआना को पता चलता है कि यह सब प्रकृति की देवी टीफिटी का
दिल चुराए जाने के कारण हो रहा है। यह दिल एक शरारती देवता मौई ने चुराया था। जब से टी-फिटी का दिल चोरी हुआ, समुद्र और धरती दोनों बर्बाद हो रहे हैं। समुद्र खुद मुआना को चुनता है और वह टी-फिटी का दिल वापस ले जाकर उसे ठीक करे। मुआना अपने साहस को जुटाती है और एक नाव लेकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में वह मौई को ढूंढती है। मौई एक ताकतवर लेकिन घमंडी अर्ध देव है। शुरुआत में मौई मदद करने से मना करता है, लेकिन मुआना की हिम्मत और संकल्प देखकर वह मान जाता है। दोनों कई खतरनाक और रोमांचक चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे समुद्री राक्षस और शक्तिशाली दुश्मन। अंत में वे टी-फिटी को खोज निकालते हैं, जो गुस्से और विनाशकारी शक्ति से भर चुकी थी। मुआना समझती है कि वह टी-फिटी को शांति तभी मिलेगी जब उसका दिल वापस कर दिया जाएगा। मुआना अपनी सूझबूझ और साहस से टी-फिटी का दिल उसे लौटा देती है। टी-फिटी वापस एक सुंदर और दयालु देवी में बदल जाती है और धरती को फिर से हरा भरा बना देती है। मुआना अपने द्वीप पर लौटती है और अपने लोगों को नेतृत्व करते हुए उन्हें नई उम्मीद और साहस देती है। अब इस मूवी को हम थोड़ा डिटेल्स में सुनते हैं। कहानी की शुरुआत। कहानी मोटोनुई नाम के एक खूबसूरत द्वीप से शुरू होती है। मुआना अपने माता पिता की इकलौती बेटी और गांव की प्रमुख चीफ की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार पूरे गांव समुद्र से डरता है और अपने द्वीप की सीमाओं के भीतर ही रहता है। हालांकि मुआना का दिल समुद्र की ओर खींचता है। वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी महसूस करती है। एक दिन समुद्र उसे एक पत्थर जैसा चमकीला दिल सौंपता है। यह दिल प्रकृति की देवी टी-फिटी का है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था। टी-फिटी का दिल चोरी होना। कहानी बताती है कि बहुत समय पहले समुद्र और पृथ्वी की देवी टी-फिटी ने जीवन को जन्म देने वाली शक्ति के रूप में धरती को बनाया, लेकिन एक शरारती अर्ध देवता मौई ने उसका दिल चुरा लिया। मौई यह दिल इंसानों को खुश करने के लिए चुराता है, लेकिन इससे टी-फिटी क्रोधित हो जाती है। उनका रूप एक गुस्से भरे राक्षस में बदल जाता है और उसकी जगह एक ज्वालामुखी राक्षस ते का ले लेता है। इसके बाद प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मौई को भी दंड के रूप में अपनी जादुई हुई खोनी पड़ती है और वह एक द्वीप पर फंस जाता है। समस्या का आरंभ। अब मोटोनुई द्वीप पर परेशानी शुरू हो जाती है। फसलें खराब हो रही हैं, मछलियाँ नहीं मिल रही हैं और गांव के लोग भूख और संकट में हैं। मुआना को समझ आता है कि समस्या का हल समुद्र के पार है। वह अपनी दादी तला से सीखती है कि टी-फिटी का दिल वापस करना ही इन समस्याओं का समाधान है। उसकी